राजा का न्याय। प्रजा की खातिर राजा ने रानी को दी सजा। किसी देश में काशीराज नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में ही हुआ था। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां भी थीं। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है इस बात को वो जानती ही नहीं थी। करुणा बहुत ही अधिक सुंदर थी। राजा उन्हें अतः प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगाते थे। दिसंबर का महीना तक कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि वरुणा नदी की ओर आने जाने वाले सभी मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट पर घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोंपड़ियां बनाकर रह रहे थे वह भी उन्हें छोड़कर चले गए। वहां केवल पक्षियों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। वरुणा नदी के तट पर उनकी हंसी गूंजने लगी। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी बहुत अपनी सखियों के साथ नदी में झिलमिलाए करती धारा में स्नान किया। पानी बहुत ही अधिक ठंडा। ठंडे पानी में स्नान करके कारण वे बुरी तरह से ठिठुर गईं और थरथराते कांपने लगीं। कांपते कांपते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। जल्दी आग जलाओ, मेरे प्राणों को बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर सखियां पास के जंगल में लकड़ी लेने जाने लगीं। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो, पास में ही फूस की झोपड़ियाँ हैं, इसी में आग लगा दो। किसी तरह तो इस ठंड से छुटकारा मिले। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा ना करें। यह झोपड़ी ना किसी गरीब की होगी। इसमें न जाने कौन यति सन्यासी रहता होगा। झोपड़ी के जलने से वह निश्चय हो जाएगा। इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा? दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। वह चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ। फूस की इन पुरानी झोपड़ियों की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी की हट देखकर सखियों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ियां धूं धूं कर कर जल उठी। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे पशु पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। ठंड से कपकपाती रानी को तो आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लग रही थी। आग तापकर रानी अपनी सखियों के साथ परिहास करती हुई राजमहल में लौट आई। अगले ही दिन काशीराज अपनी राजसभा में न्याय आसन पर बैठे हुए थे। जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थी वे राजा के दरबार में आ पहुंचे। रोते हुए महाराजा को उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा प्रजा की बातें सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल से चले गए। रोषपूर्ण स्वर में राजा ने कहा, रानी तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जलवा दिए। यह तुम्हारा कैसा राजधर्म है? यह सुनते ही रानी रूठ कर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं? उनके ना रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? और अगर होगी भी तो कितनी? अपनी रानी के एक क्षण प्रमोद के लिए तो लोग ना जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को आदेश दिया रानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतारने के और भिखारिनी के कपड़े पहनाने को कहा। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारिनी के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ दीन दुखी होकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया था तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राज्यसभा में आना और सब कुछ बताना कि दीन दुखियों की झोपड़ी का क्या मूल्य है। रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रहीं। सर्दी, गर्मी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में झोपड़ियाँ बनकर तैयार हुईं। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था। राजा उन्हें आदरपूर्वक महल ले आए।
तो आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी के पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राजा का न्याय की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।